जो बाबा साहब ने संदेश दिया था कि शिक्षित हुएं, संगठित हुएं और उन्नति करें और देश इससे जब तक समाज में एकरूपता नहीं आएगी, समाज के सभी वर्ग के लोग जब एक कतार में नहीं खड़े होंगे शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तब तक हम लोग का देश मजबूत नहीं हो सकता है। कि कुछ लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या कहना नहीं, चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान जो कल था वो आज है और भविष्य में भी रहेगा। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। संविधान के प्रियम्बल को आप पढ़िए, संविधान में दिए हुए राइट्स को पढ़िए, ड्यूटीज़ को पढ़िए। अब लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर नहीं कुछ कहना है, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि संविधान में जो बातें हैं वो रहेगी जब तक हमारा सांस है, हम लोगों का जब तक ये देश चल रहा है, आने वाले पीढ़ी तक दर पीढ़ी तक संविधान रहेगा और पूरी मजबूती से संविधान रहेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कल 14 अप्रैल को जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। भागलपुर एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन साहब के नेतृत्व में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या रूपरेखा है कार्यक्रम का सर? कल हम लोग सभी देशवासी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। इसी के तहत हमारा भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन ये निर्णय लिया। हर साल हम लोग तो करते ही करते हैं, मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा बड़े पैमाने पर हम लोग भागलपुर हबीपुर थाने के बगल में अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। समय 4 बजे प्रारंभ होगा, 10 बजे तक ये जयंती समारोह चलेगी। उसमें जो भी हमारे संविधान निर्माता के मानने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी समुदाय के हों, समाज सेवी हों, तमाम लोग उसमें आमंत्रित हैं। विशेष तौर से जो आज की युवा पीढ़ी, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज़ादी के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ और जिस पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इसका डंका पीटा जा रहा है, तो युवाओं को संविधान के निर्माता और संविधान के बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। और ये बेहतरीन अवसर है। इस बेहतरीन अवसर में हम तमाम युवा साथियों को, साथ ही जो हमारे भागलपुर ज़िला के विशेष तौर से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जैसे नाथनगर इलाके या सबौर जगदीशपुर या तमाम भागलपुर ज़िले के लोग जितने भी हैं, जो भी इसमें शामिल होंगे, अपने अपने उच्च विचार जो बाबा साहब के द्वारा संदेश समाज को दिया गया है, पूरे देश में जो उनकी कीर्ति है और जिस कारण से आज हमारा देश संवैधानिक व्यवस्था में, प्रणाली में पूरी तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को समाज के नए पीढ़ी को हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है। और जहाँ तक संविधान की बात है, तो संवैधानिक कार्य प्रणाली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, तो मूल स्रोत उसका संविधान ही है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। कि कल जो सम्मेलन कर रहे हैं आप, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ मैसेज नहीं है। भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर से पिछले 18 साल से मैं यहाँ पे हूँ। युवाओं के साथ खेल कूद के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने भागलपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों को सशक्त करता हूँ। और यही एक संदेश है कि हमारे युवा पीढ़ी जो नशे की लत में है या शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, तो उनको कैसे बताया जाए कि हमारे पूर्वज ने, हमारे सपूतों ने जो देश को आज़ादी दिलाया और जिस उद्देश्य और जितनी कुर्बानी के साथ दिलाया और इतनी मेहनत मुशक्क़त के साथ कानून बनाया, संविधान बनाया, उस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक पूरी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं, जब तक आपको संवैधानिक कार्य प्रणाली, संविधान की जानकारी न होगी, तब तक तो आप अपने भी आप अशिक्षित रह करके जीवन तो आप जी लेंगे, काम तो आप कर लेंगे, तो आप अपने समाज को भी नहीं मजबूत कर सकते, अपने ज़िला, अपने प्रदेश और अपने देश को मजबूत नहीं कर सकते। और दुनिया इतना आगे निकल गई है, गूगल की दुनिया है, तमाम दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को भी आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारा युवा पीढ़ी सबसे कारगर है और हमारे पास जो युवाओं की संख्या है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इनको शिक्षित करना, इनको सशक्त करना, इसको कानून और संविधान की जानकारी देना।
जनार्दन साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल चलने की ज़रूरत है। इतने मेहनत और इतने दिनों के बाद संविधान बनना हो रहा है, ऐसा संविधान जो कि वर्ल्ड में, दुनिया में मशहूर है कि ये बहुत मजबूत संविधान है। तो हमें लगता है कि उस संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए, और ख़ासकर युवाओं में, जिसमें हम लोग जुटे हुए हैं एथलेटिक एसोसिएशन। तो ये ज़रूरी है कि युवाओं में इस बात की चर्चा हो, पता चले कि संविधान कितनी मुश्किल से मिला है और संविधान पर चलने में हम कितना उन्नति कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते या कानून जो बना है, संविधान बना है, उस पर चलें और लोगों को जागरूक करें कि उस पर चलें। थैंक यू सर।